अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 4 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और अपने परवरदिगार की हम्द की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब की, बेशक उसने भलाई को मांग लिया। और अब सुर्खियां। सेहत पर वजीर आला जगन ने मुनाकिद किया जायजा इजलास। फैमिली डॉक्टर के कॉन्सेप्ट पर अमल करने की दी हिदायत। ओडिशा के कायदीन की बीआरएस में शमूलियत। केसीआर करेंगे साबिक वजीर आला और बीजेपी कायदीन का खैर मकदम। सानिया मिर्जा ने ली टेनिस से जज्बाती विदाई। मेलबर्न के आखिरी मैच में खिताब न जीतने पर किया अफसोस। और अब तफसील। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज सेहत से मुतालिक मुनाकिदा जायजा इजलास में बाज़ अहम फैसले लिए हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी अस्पतालों में 1 मार्च से फैमिली डॉक्टर के कॉन्सेप्ट पर अमल करने की वजारत सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने बच्चों को हफ्ते में 3 मरतबा क़ुव्वत बख्श टॉनिक फराहम करने की हिदायत दी और कैंसर मर्ज का पता लगाने वाले आलात मुहैया करने और इलाज की सहूलत मुहैया करने की वजीर आला जगन ने हिदायत दी है। तेलुगु देशम लीडर लोकेश की यात्रा मुश्किलात से दो चार हो गई है। लोकेश की यात्रा में शिरकत करने वाले फिल्म अदाकार नंदीबोरी तारक रत्ना गशी खाकर गिर पड़े, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कुप्पम में आज लोकेश की पद यात्रा के मौके पर लक्ष्मीपुरम मस्जिद के पास नंदीबोरी तारक रत्ना अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से गिर पड़े, जिन्हें मुकामी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पीईएस अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान नंदीबोरी ने अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत के बारे में डॉक्टरों से दरियाफ्त किया है। नारा लोकेश की पदयात्रा का आंध्र प्रदेश की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकेश और नारा ने अवामी एतमाद खो दिया है। ये रद्दअमल अनंतपुर की वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए अनंत रामी रेड्डी ने दिया है। अनंत रामी रेड्डी अनंतपुर में हुकूमत अवाम की दहलीज प्रोग्राम के मौके पर साक्षी से बात की। నారా లోకేష్ యొక్క పాదయాత్ర వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలపైన ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే అతనిపైనే నమ్మకం లేదు, నారా లోకేష్ పైన కూడా నమ్మకం లేదు. ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఆ నమ్మకాన్ని, ఆ విశ్వాసాన్ని కూడా, ప్రజల యొక్క విశ్వాసాన్ని పూర్తిగా కూడా పోయింది. 2014లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో కానీ, ఆ రోజు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, భారతీయ జనతా పార్టీ అయితేమి, తర్వాత జనసేన పార్టీలు అన్నీ కలుసుకున్న దానివల్ల ఆ రోజు అధికారంలోకి రావడం జరిగింది. అది కూడా బొట్ట మెజార్టీతోనే వాళ్ళకి కూడా జరగడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు వారిపైన విశ్వాసం పోగొట్టుకున్నారంటే, మరీ ముఖ్యంగా 5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు పరిపాలించిన తీరు, వారి స్వార్థ రాజకీయాలు, వారి యొక్క అవినీతి, ఆ ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత దాన్ని రిజెక్ట్ అయ్యి ఈరోజు ఒకటి సంక్షేమ పాలన కావాలని చెప్పేసి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో వస్తున్నారు. గతంలో కూడా వాళ్ళ 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 తండ్రి గారు ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దాదాపుగా కూడా 9 సంవత్సరాలు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా కూడా పనిచేశాడు. కానీ అతను చేసినప్పుడు సంక్షేమ పాలన అనేది కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆ రోజు సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ రోజు అతనికి కూడా అధికారం ఉంది. ఆ తర్వాత అతను ఇచ్చిన బియ్యాన్ని ₹2 కేజీ బియ్యాన్ని ₹5.5 చేయడం కానీ అనేక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకొని రాజశేఖర రెడ్డి గారి పైన ఒక ఒత్తూరు ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత అతను అమలుపరిచిన తీరులు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, అలాగే రైతు కోసం కూడా అనేకమైన తీసుకున్న తర్వాత పూర్తిగా విశ్వాసంతో కూడా చేశారు. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2 एडिशनल जजों का तकर्रुर हुआ है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा ने पी वेंकटा ज्योति रमई और वी गोपाल कृष्ण को ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इन दोनों को एडिशनल जजों के तौर पर सिफारिश की थी। बाद में सदर जमहूरिया मोर्मो ने उनके नामों की तौसीक की थी।
बीआरएस में मुख्तलिफ कायदीन की शमूलियत हो रही है। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन वज़ीर आला केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बीआरएस में उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला गिरिधर गमांग, कोरपोट हल्के के साबिक़ एमपी जयराम वंगी, बीजेपी लीडर गिरिधर गमांग के फर्जन शिशिर गमांग और दूसरे कायदीन बीआरएस में शामिल होंगे। इसी दौरान बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास प्रगति भवन में 29 जनवरी को होगा, जिसमें वज़ीर आला केसीआर मरकजी बजट इजलास के पेश नज़र अरकान पार्लिमान को हिदायत भी देंगे। बीआरएस के एमएलसी कौशिक रेड्डी पर तेलंगाना की गवर्नर सुंदरराजन के खिलाफ सोशल मीडिया में बेहुदा जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम है। इस सिलसिले में बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से सरूनगर में कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। కౌశిక్ రెడ్డి గారు మన గవర్నర్ తమిళసాయి గారిని విమర్శించడం ఎంతో బాధాకరం, తనని అలా దూషించడం కూడా చాలా అవమానకరం. కాబట్టి ఈరోజు సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ నమోదు చేయడం జరిగింది. పదే పదే టీఆర్ఎస్ లీడర్లు ఆడవాళ్లను విమర్శిస్తూ ఉంటే మన కేసీఆర్ గారే మన జిల్లా తరగతులు పెడుతున్నారా, లేదంటే నేను అనలేను కాబట్టి మీరు అనండి అని చెప్పి వాళ్ళని శబాష్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఇస్తున్నారో తెలియదు. కానీ వాళ్ళని చూసుకొని లీడర్లు ప్రతిసారి మహిళలను అవమానించడము, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు మహిళా కార్యకర్తలని వాళ్ళ ప్రజాప్రతినిధురాలని పదే పదే అవమానిస్తూ వాళ్ళని ఏడిపించిన రోజులు కూడా మనం చూస్తున్నాము. కేటీఆర్ గారు ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి, సృష్టికి మూలం మహిళ. ఆ మహిళా కన్నీళ్లు ఈ భూమి పైన పడుతున్నాయి. ఈ భూమి నీ రాజ్యం ఏ రోజు సుఖపడదు, ఆ విషయం నువ్వు తెలుసుకోవాలి. सिकंदराबाद के रामगोपाल पेट की आगजनी से मुतासरा दक्कन मॉल की बिल्डिंग को मुनहदिम करने का आगाज हो गया है। आग लगने के बाद बिल्डिंग बोसीदा हो चुकी थी। माहिरीन ने इस इमारत को मुनहदिम करने का मशवरा दिया था। इंतजामी कार्रवाई के वक्त पुलिस बंदोबस्त किया गया और अतराफ के घरों का तो पहले से ही तखलिया करा दिया गया था। इस बिल्डिंग में आग लगने से 3 अफराद हलाक हुए थे। आदिलाबाद में किसानों ने बिजली की सप्लाई न करने की शिकायत करते हुए एहतजाज किया। किसानों ने मकामी सब स्टेशन के रूबरू धरना देते हुए 12 घंटे बिला खलल बिजली की सप्लाई करने की मांग की, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया। टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जमुना का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो 86 बरस की थी। जमुना कुछ अरसे से बीमार थी। जमुना के इंतकाल पर चिरंजीवी महेश बाबू, जूनियर एनटीआर और दूसरों ने इजहार ताज़ियत किया है। जमुना के पसमंदगान में वंशी जलूरी और श्रवंती जलूरी शामिल हैं। जमुना के इंतकाल पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर आला जगन ने जमुना के फिल्म शोबे में की गई खिदमत को ख़िराज पेश किया। वज़ीर आला जगन ने अपने ताज़ियती बयान में जमुना के लवाखीन और पसमंदगान से इजहार हमदर्दी किया है। सालाना बोर्ड इम्तिहानात से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा को मुफीद मशवरे दिए हैं। इम्तिहान पर चर्चा के उन्वान से मुनाकिदा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहानात की तैयारी और तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से मशवरे दिए हैं। उन्होंने तलबा को नकल-नवीसी और शॉर्टकट के रास्ते से बाज आ जाने का मशवरा दिया। प्रदर्शनी का पिछले कुछ दिनों से ये दिखाते रहे हैं कि किस तरह से वो छात्र छात्राएं जिन्होंने पिछले सालों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सुना या उसमें हिस्सा लिया, उनकी प्रतिक्रियाएं हम लगातार दिखाते रहे हैं। और वो सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से उनको काफी मदद मिलती है परीक्षा के दौरान। और परीक्षाओं की हम बात करें तो ये कहीं न कहीं सिर्फ छात्र छात्राओं का मामला नहीं है, बल्कि ये शिक्षकों का, अभिभावकों का मामला छात्र छात्राओं से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जो अभिभावक हैं उनके अंदर छात्र छात्राओं से ज्यादा तनाव देखा जाता है और स्कूलों के बीच में भी आजकल प्रतिस्पर्धा रहती है।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने बहादुरपुरा वक्फ अराजी के ताल्लुक से वजाहत की है। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजी को सिर्फ मंशाए वक्फ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसीउल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर बहादुरपुरा वक्फ अराजी से मुताल्लिक वायरल हुई खबर पर अपना रद्द अमल दिया। बहादुरपुरा में कोई वक्फ लैंड पे किसी का इंक्रोचमेंट है बोल के, जो कि बिल्कुल वक्फ लैंड है, वो 100% हमारे पास उसकी गज़ट के तहत हमें आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है। और थोड़ी सी लैंड उसके अंदर जू पार्क में भी गई थी। ये टोटल 10,700 गज का इसका टोटल हमारा एक्सटेंट है सर्वे नंबर पे हो, और जिसके लिए हमारे पास कोर्ट के लिए भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी ये लोगों के इंक्रोचेस के ऊपर एक FIR भी हुआ था 2019 में, वो भी केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। और इंशाल्लाह ताला ये केस को हम जो सो वक्फ बोर्ड के तहत, और वंस एक बार जो वक्फ की जमीन होती है, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। देखिए साहब, वक्फ की जमीन होती है गरीबों के लिए। उस जमाने में मंशाए वक्फ के तहत गरीबों के लिए सोच के, यतीम असीर के लिए सोच के हमारे बुजुर्ग जो है सो ये जमीना वक्फ करके गए हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की जमीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है, कोर्ट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू के बाद अब कश्मीर में जारी है। अनंतनाग में आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी का भारी बंदोबस्त किया गया है। 30 जनवरी को राहुल गांधी अपनी यात्रा का अख्ताम करेंगे। अख्तामी दिन श्रीनगर में जलसे आम होगा, जिसमें अपोजिशन कायदीन भी शरीक होंगे। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली यात्रा कश्मीर में खत्म हो रही है। कल और परसों हम कश्मीर में चल रहे हैं और यहाँ से बनिहाल से श्रीनगर पहुँचेंगे। उत्साह है, उमंग है, जान है, जोश है। ठंड के बावजूद लोग सड़क पर उतरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। और अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि हम कश्मीर में चल रहे हैं। जम्मू में हमने करीब 90 किलोमीटर हम चले थे। कश्मीर में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ 40-45 किलोमीटर हम चलेंगे। प्रॉब्लम नहीं है, ठंड है, कुछ सिक्योरिटी के विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई समस्याएं तो नहीं दिख रही हैं। आज और कल, आज तो अनंतनाग में है, बनिहाल से अनंतनाग जाएंगे। श्रीनगर में परसों दिन राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे और 30 तारीख को सभी 23 विपक्ष की पार्टियों का एक सम्मेलन होगा, समारोह होगा, और वो अंतिम समारोह। हमारे में आज में भी वही जोश है जो 7 सितंबर को था, कन्याकुमारी से जब हमने शुरू किया था। केरला कांग्रेस के सदर ने तिरुवनंतपुरम में गुजरात फसादात पर BBC की जानिब से बनाई गई फिल्म की नुमाइश करने का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि हर शहरी को इजहार ख्याल की आज़ादी है। Government has no right legitimately and constitutionally to suppress the freedom of speech and freedom of expression. The documentary, you can dispute about the contents of the documentary. You can put forward counter arguments, but it is no way agreeable when a government comes up and bans a documentary or a work of expression. So we from the Congress party do believe that the people of this country have every right to discuss these social and political matters in detail from various angles, and this is one of such initiative. So we have decided to conduct a widespread screening of this documentary. Not only the Congress party, all our frontal organizations have already started doing this, and we will continue this, and we have just started this in Trivandrum. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया। ABVP की जानिब से पथराव करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। बाएं बाजू की तलबा तंजीमों ने गुजरात फसादात पर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश की सताइश की। वनडे क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज का मुकाम हासिल करने पर मोहम्मद सिराज के आबाई शहर हैदराबाद में खुशी की लहर पाई जाती है। मोहम्मद सिराज के दोस्त व अहबाब और उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले साथियों ने मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि मोहम्मद सिराज मजीद अपने मुल्क और रियासत का नाम रोशन करें। सिराज का ख्वाब था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, एक दिन जाके अपना नाम और अपने स्टेट का नाम रोशन करे।
और सिराज के वालिद की भी बहुत ख्वाहिश थी कि सिराज को उस मुकाम पे देखे, बट नहीं है वो सिराज के डैडी, बट इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा सिराज के डैडी रहेंगे और हमेशा उनकी दुआ है कि सिराज ऐसे ही नंबर 1 रैंकिंग पे रहे और इंडिया का नाम रोशन करे और अपने स्टेट का भी नाम रोशन करे। और हम लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है सिराज के साथ, हम लोगों के से दोस्तों का, तो इंशाल्लाह सिराज ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस देते रहेंगे। सो अभी जिस मुकाम पे सिराज पहुँचे वो बहुत उतनी मेहनत से पहुँचे यहाँ तक, ठीक है। इवन काफ़ी इंडिया में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो एकदम से सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन बहुत नीचे से सिराज ऊपर आए हैं। तो हम लोग को बहुत प्राउड है कि हमारा साथ वाला प्लेयर, हमारा साथ वाला मतलब जो हमारा कोलीग है जो इतना लेवल पर पहुंच गया, तो हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। तो हम प्रीफर करते हैं कि हम लोग वो आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। जी हम लोग को उम्मीद तो थी, सिराज जो है नो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनकी मेहनत पे नो ज़्यादा तवज्जो देते, फिटनेस पे, और हम सब के लिए बहुत प्राउड फील है ये हमारे हैदराबाद के लिए और हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए। और ये इस ग्राउंड से जो है इनको काफ़ी ये ग्राउंड पे नो मेहनत करके बताए, अपना जज्बा दिए, देने के बाद जो आगे निकलते गए तो कहीं पे नो रुके नहीं। इनके लिए कहीं कहीं जगह पे जो है टफ सिचुएशंस आए और उस जगह से नो जो बाहर निकले बहुत ज़बरदस्त था ये, और अल्लाह इनको और ऐसे ही कामयाब करे। हम सबके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग, और बहुत हार्ड वर्किंग है, बस इन पे भरोसा रखना। सेहत पर वज़ीर आला जगह ने मुनाकिद किया जायजा इजलास, फैमिली डॉक्टर के कॉन्सेप्ट पर अमल करने की दी हिदायत। लोकेश की यात्रा की शुरुआत में पेश आया नागहानी वाकया, नंदामोरी तारक रत्ना गशी खाकर गिर पड़े। ओडिशा के कायदीन की बीआरएस में शमूलियत, केसीआर करेंगे साबिक वज़ीर आला और बीजेपी कायदीन का खैर मकदम। सानिया मिर्जा ने ली टेनिस से जज्बाती विदाई, मेलबर्न के आखिरी मैच में खिताब न जीतने पर किया अफसोस। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।